दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हाँ, नमस्कार, सलाम वालेकुम और वाहे गुरुदा खालसा। इस खालसे के बीच उस आलसी खबर को मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ जिस आलसी खबर ने हमारे भी पैर भाई उखाड़ दिए। आखिर कल तक जिन प्रधानमंत्री की गिनती होती थी 56 इंची सीने वाले में, आज उनकी जो है बात विदेशी मीडिया में बहुत बुरी तरह से पिटने लगी है। वाशिंगटन टाइम में एक मगरमच्छ का फोटो डाला गया है और बोला गया है कि इंडिया पीएम क्राइड। मगरमच्छ के साथ तुलना, ऐसा कहीं होता है वाला? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ट्विटर पर रोक लगाई, वैसे ही भारत सरकार को वाशिंगटन या न्यूयॉर्क टाइम्स पर रोक लगानी चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए। जिस तरह की फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगाई है, हम उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। लेकिन फोटोओं का क्या करोगे? फोटोओं से क्या लेना देना? जब प्रधानमंत्री मोदी ऐसे आफत काल में आके रोते हैं, लगता है कि जैसे मजबूर हो गए हों। जब रोते हैं जब पेट्रोल 100 रुपये होता है, ईंधन 100 रुपये होता है। जब रोते हैं जब महंगाई चरम सीमा पर होती है। लेकिन फिर भी रोते हैं। क्यों रोते हैं? लेकिन इसी टैक्स के चक्कर के बीच बहुत कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जो बयान उल्टा पलटी हो जाते हैं, जिन बयानों पर आज हम बहस करने वाले हैं। आप भी सोच रहे होंगे प्रधानमंत्री जी के रोने के बारे में तो कल बात होगी, अब क्या बचा है? बचा तो बहुत कुछ है। बचा है बेशर्मी का वो पर्दा जो पड़ा हुआ था अब तक। प्रधानमंत्री जी के रोना एक तरफ, चलो लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के समर्थक बोल रहे हैं आखिर भाई घर का बड़ा होता है, इतनी मौतें देख करके उसको यार रोना आ ही जाता है। मैं उसकी बात से सहमत हो गया। स्पेस में बात चल रही थी, मैंने चलो भाई मान लिया, रो गए। लेकिन महंगाई का क्या? महंगाई क्यों बढ़ा रखी है? पेट्रोल क्यों महंगा कर रखा है? डीजल क्यों महंगा कर रखा है? और खाने पीने की चीजें क्यों महंगी कर रखी है? कम से कम उस पर तो रियायत देते। डीपी मतलब जो किसानों का खाद है उसको महंगा कर रखा है, उस पर तो रियायत देते। भक्त जो थे बंद कर करके भाग गए, भक्तों के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन इसी बीच हर्षवर्धन जी आते हैं और थाली लेकर गुनगुनाते हुए ठन डनाडन ढन डनाडन। फिर जो है लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक कल आना और आकर के रोना एक नाटक सा था, क्योंकि हर्षवर्धन खुद उसकी मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। आप सोचेंगे कि हर्षवर्धन क्यों मजाक उड़ा रहे हैं भला? भाई हर्षवर्धन जी ने अब से कुछ देर पहले, मतलब 6 घंटे पहले एक ट्वीट किया पीएमओ को टैग करके। उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन लिखते हैं, कोरोना काल में भी पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 मई 2021 को समाप्त सप्ताह में 56.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 590.028 अरब डॉलर हो गया। यह इस बात का संकेत है कि हमारी आर्थिक नीतियां सही दिशा में हैं। और वो फोटो डाला है। आर्थिक नीतियां आपकी सही दिशा में होंगी, लेकिन विनाश नीति किस दिशा में, उसके बारे में तो बता दीजिए। इतने सारे आप खजाने के बारे में बता रहे हो हिंदुस्तान के, लेकिन इसमें से एक भी खजाना क्या वैक्सीन के लिए आपने खर्च किया? क्या इसमें से एक भी पैसा जो खजाना आप इकट्ठा कर करके छाती अपनी ठोक रहे हो, 56 इंची प्रधानमंत्री को आप जो है तेल लगा रहे हो, क्या इसमें से एक भी पैसा कोविड हॉस्पिटलों में खर्च हुआ? क्या इनमें से एक भी पैसा भारत के उस नागरिक के काम आया जो रेत में गाड़ दिया गया? क्या एक भी पैसा दाह संस्कार में काम आया किसी के? जिस पैसे को लेकर के तुम ऐठ दिखा रहे हो, सीना चौड़ा कर रहे हो, क्या यह पैसा हिंदुस्तान के किसी नागरिक के काम आ सकता था? या काम आ सकने के लिए कोई योजना आपने बनाई? क्या वैक्सीनेशन की कोई योजना बनाई? वैक्सीन की जब कहानी होती तो पता चलता है कि आपने एक पैसा नहीं दिया वैक्सीन के लिए। जब आपकी पोल खुल जाती है, और जब पोल खुल जाती है तो आपके पास ना तो जवाब होता है ना कुछ होता है। आप 14 मई के आंकड़े गिनवाते हो कि हमारी इतनी सारी इकोनॉमी होगी। क्यों भाई? किसी ने पूछा है क्या? आपसे कोरोना के बारे में हिसाब मांगा था तो कोरोना के बारे में हिसाब क्यों नहीं दिया? बात तो ये थी ना। लेकिन जब आप 14 मई के आंकड़े देते हो तो फिर 14 मई के आंकड़ों पर फिर एक भारी आंकड़ा और आ जाता है, जो भारी आंकड़ा तुम्हारे आंकड़े को फेल कर देगा और शायद तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। क्योंकि पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में लिखा हुआ आता है, डोंट ब्लेम द पुअर क्रॉक्स, दे शेड टीयर्स व्हेन दे डाइन, नॉट व्हेन दे आर सैड। जब वो उदास होते हैं मगरमच्छ तब नहीं रोते, जब उनको सुख की अनुभूति होना होती है तब मगरमच्छ रोते हैं। इसी बीच एक आंकड़ा आ जाता है और उस आंकड़े को देखने के बाद वाकई में एक शर्मनाक बयान हर्षवर्धन देते हैं, उस पर वाकई में हंसी छूट जाती है। और बार बार एक ही मन करता है कि चलिए, या तो अमीरी आपकी बढ़ी या अंबानी की बढ़ी। 2014 से लेकर अभी तक मुकेश अंबानी की संपत्ति जो है 267% बढ़ गई। आप खजाने की बात करते हो, आप कोरोना की बात क्यों नहीं करते? आप जीडीपी की बात क्यों नहीं करते?
क्यों आपके दिमाग में इस तरह का लोचा घूम गया है कि भारत की जनता को किसी तरह से बेवकूफ़ बना दो, बन जाएगी, क्योंकि जनता आपके समाचार माध्यमों की गुलाम है। जो आप बोल दोगे उसको सही मान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हजूर आला। सच्चाई कहीं ना कहीं निकल के सामने चले आती है और आपकी सच्चाई का जो पोल है वो खोल देता है राहुल गांधी का एक ट्वीट। जो राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है जिसमें राहुल गांधी एक पूरा डेटा डाल देते हैं और उस डेटे में सरकार के कपड़े उतार दिए जाते हैं। वो 14 मई तक का आंकड़ा देते हैं, राहुल गांधी 21 मई तक का आंकड़ा देते हैं। 21 मई में वो बताते हैं कोविड डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन हिंदुस्तान में 212 हुई और जीडीपी ग्रोथ जो थी एनुअल 2020 की जो अब तक हुई है वो -8% हुई है। पहले नंबर पर बांग्लादेश है और मरने वाली डेथों में पहले नंबर पर भूटान है। लेकिन इस चार्ट को देख लीजिएगा, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, वियतनाम, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस से लेकर के सबकी कहानियां यहां मौजूद हैं। शायद इनके आंकड़ों पर भी कोई जवाब देते। 212 मौतों के लिए आपने कितने कफन दफन का इंतजाम किया, शायद हर्षवर्धन इसकी भी बात कर लेते, लेकिन शायद इसकी बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी के बारे में चूंकि बातें करनी बहुत बाकी होती हैं, इसलिए चलिए जश्न मनाया जाए। जश्न कोरोना से मरने वाले लोगों का नहीं, तो शायद इसी बात का जश्न मना लिया जाए, ऐसे मौके पर ट्वीट करके यह बता करके कि 519 पॉइंट समथिंग आपकी इकोनॉमी बढ़ गई। क्या ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है? क्या ऐसी आशा ऐसे समय पर हम आपसे रखते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से बाहर हो गए इस तरह के मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री के बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं जो सरकार को नीचा दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखा रहे हैं। वैसे ही विदेशों में थू-थू हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की। कोई उन्हें क्रोकोडाइल बोल रहा है, क्रोकोडाइल क्राइज, कोई उनका कुछ नाम रख रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री रोए उन्होंने उससे लगा कि भारत कमजोर हो गया। भारत कमजोर हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाथ उठा दिए। 56 इंची सीना जो था 5.6 सेंटीमीटर का रह गया। इन चीजों से सरकार कुछ साबित नहीं कर पाती। हां, भले ही वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो जाती है। एक बार फिर कांग्रेस की नेता जो है सोनिया गांधी लिखती हैं एक लेटर इंजेक्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो ब्लैक फंगस में काम आएगा। लेकिन उस बारे में कितना संज्ञान लेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह देखना अभी आगे बाकी होगा। हालांकि राहुल गांधी ने सीधे सीधे लिखा और टॉन्ट भी कसा अपने उस ट्वीट में। उन्होंने ये ग्राफ जो दिया था ये तो डाला ही था, इसमें इन्होंने पूछ लिया था कुछ सवाल। उन्होंने कहा भी था, बहुत सीधे साधे ढंग से राहुल ने पूछा था कि नो वैक्सीन, लोएस्ट जीडीपी, हाईएस्ट कोविड डेथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट इंडिया का रेस्पॉन्स आता है तो केवल हर्षवर्धन का वो बयान जिसमें वो छाती ठोकते हुए नजर आते हैं कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो इतना बढ़ गया। लेकिन असल में बड़ा कौन? अंबानी का बड़ा, सरकार का बड़ा, लेकिन आम आदमी की जेब में क्या पड़ा? एलपीजी गैस महंगी हो गई, खाने पीने की चीज महंगी हो गई। अदानी, अंबानी, प्रधानमंत्री और नेताओं पे क्या फर्क पड़ता है? इनको तो बड़े बड़े वेतन मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती हैं, गाड़ियां मिल जाती हैं कहीं भी आने जाने के लिए। लेकिन उन लोगों को क्या मिला इस विदेशी मुद्रा भंडार से, जिस विदेशी मुद्रा भंडार पर छाती ठोक रहे हैं हर्षवर्धन जी? क्या ये शर्म की बात नहीं है? ऐसे समय में आपका इस तरह का बयान आना कि हमारा मुद्रा कोष बढ़ गया, क्या आप एक तरह से ये कीमत नहीं लगा रहे कि इतने आदमी मारे गए तो हमारा मुद्रा कोष इतना बढ़ गया? किसकी लाशों पे कफन बेच करके कमाया था क्या ये मुद्रा कोष आपने, या किस आधार पर कमा लिया? काश प्रधानमंत्री रोए ना होते, काश प्रधानमंत्री ने आकर के पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात कही होती, काश प्रधानमंत्री ने महंगाई कम करने की बात की होती, काश प्रधानमंत्री ने दवाइयों से जीएसटी हटा लिया होता, काश प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को सरल बनाने की बात कही होती, काश प्रधानमंत्री ने हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार करने की कोई व्यवस्था की होती, काश डीएमओ से बात करते वक्त इन बातों का ध्यान रखा होता। खाली रोने से काम नहीं चलता, थाली डंडा बजाने से कोरोना नहीं भाग जाता, रोज रो देने से उन गलतियों का प्रायश्चित नहीं हो जाता जो गलतियां प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार।